क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 जनवरी अटेम्प्ट डे 3 शिफ्ट 2 लेट ए फंक्शन f 0 to infinity be defined by fx is equal to mod of 1 minus 1 upon x then f is चार ऑप्शन है इंजेक्टिव सब्जेक्टिव इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो पहली बात ये है इंजेक्टिव देखने के लिए 1 देखना है। 1 का मतलब हुआ आपका फंक्शन को या तो आप fx1 बराबर fx2 वाले फंडे से कर लीजिए या डिफरेंशिएशन के मेथड से कर लीजिए या ग्राफिकल मेथड से कर लीजिए। तो मॉड में थोड़ा डिफरेंशिएशन करने के लिए केस बनाना पड़ेगा और क्या बोलते हैं fx1 और fx2 करने के लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम इसको ग्राफिकल मेथड से कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व करो। आप ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो 1 पे तो रिजल्ट हो गया 0। ठीक। दूसरी बात यह है कि 1 से कम पर 0 से 1 के बीच में मैं कुछ भी रखूंगा तो ये वैल्यू 1 से कम है और रेसिप्रोकल 1 से ज्यादा आ जाएगा। 1 माइनस 1 से ज्यादा जो होगा वो नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो मॉड लगा है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ये वैल्यू कम होगी और 1 में से कम का मतलब ज्यादा। तो फंक्शन तो बढ़ेगा लेकिन पॉजिटिव में मॉड हो जाने की वजह से। तो जो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये जो बेसिकली ग्राफ है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो ये 1/x कम होगा। 1/x कम होने का मतलब है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो मतलब बढ़ता चला जाएगा। तो आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इन्फिनिटी होने पर 1/x हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा आपका 1। तो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि एक समय पे जो ग्राफ होगा वो इसके आपके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ ये बनने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे मॉड लगा दूंगा, मॉड लगाने का मतलब हो गया सारी क्वांटिटी हो गई पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली कहां जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ग्राफ को साफ साफ देख के लगता है कि ये दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम आंसर देने वाला है, इसके लिए भी और आगे के लिए। मतलब आप देखो ना, ये लाइन खींचेंगे, दो अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम आंसर आएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम आंसर आएगा। तो फंक्शन इंजेक्टिव तो नहीं है, तो क्या हो गया, नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन 1 नहीं है। दूसरी बात, ऑन्टो की बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, इसका जो रेंज है वो रेंज क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक है, ये x जा रहा है ना आपका, तो रेंज कितना आएगा। तो रेंज जो इसका हुआ, रेंज उसका जो हुआ वो हुआ 0 से इन्फिनिटी। और आपको पता है रेंज जो होता है हमेशा सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है ना, हमेशा सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। तो यहां पर देखिए कोडोमेन कम है, कोडोमेन कम नहीं हो सकती, कोडोमेन ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन जब जेईई मेन में आया था तो ये क्वेश्चन गलत था, तो इस क्वेश्चन में आपको मिला होगा बोनस। ठीक है, क्योंकि आंसर ये है और ये कोई ऑप्शन को मैच नहीं कर सकता है क्योंकि कोडोमेन कम है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन को इस तरह से कर दिया जाता कि यहां पर इक्वल टू लगा दिया जाता, तो अब क्योंकि ये कोडोमेन के बराबर हो गया तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन्टो हो गया। अब क्या हो गया, ऑन्टो हो गया। और अगर अब ऑन्टो हो गया तो नॉट इंजेक्टिव बट ऑन्टो, तो नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, तो नॉट इंजेक्टिव बट इट इज सर्जेक्टिव, तब उस हिसाब से इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था। तो वैसे ये क्वेश्चन को जेईई मेन ने बोनस कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको करेक्ट कर दूं तो इसका आंसर हो जाना चाहिए था बी पार्ट। थैंक यू।